यहाँ से माफिया राज खत्म हो गया है। योगी जी तो खुद माफिया है। साबित करे कि अभी उन पे कोई मुकदमा है। देश का पहला आरएसएस। एकदम हम गर्व से कह रहे हैं कि आरएसएस हमारे साथ। एक आदमी यहाँ पे खड़ा होगा तो मैं आपके सामने जो कहिए मैं करूँगा। ये खुदे जिला पंचायत में भाजपा को वोट दिए थे, ये क्या बात करेंगे यार। आजकल कह रहे हैं कि मुसलमानों से बचना है तो सुअर पालें। सपा के सांसद थे, उन्होंने भी जिक्र किया कि भाजपा को हटाना है तो चार हिंदुओं से दोस्ती करिए। भाजपा में जो भी मुस्लिम लोग हैं वो सिर्फ दरी बिछाएंगे। सम्मान समाजवादी पार्टी ने दिया है और समाजवादी पार्टी ही देगी। समाजवादी पार्टी की सरकार ने मुसलमानों के लिए खास तौर पर क्या दो चार काम किया है जिसका आप जिक्र करना चाहिए? समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों के लिए बहुत किया काम किया है। मुस्लिमों के लिए अपना जैसे लड़कियों का बनाया उन लोगों ने। मुस्लिमों का जो पढ़ाई का कुछ नहीं किया बता रहे हैं, सुनिए कुछ नहीं क्या बताएंगे। मिंटू खान नाम है मेरा। ठीक, जो आपने सवाल किया था तो ये अभी जो दिखा रहे थे भैया हम लोग जाम तो दिख नहीं रहा अभी, ये बता रहे हैं कि शाम का टाइम में तो जाम कहाँ रहेगा। शाम के ही टाइम तो सबसे ज्यादा जाम। शाम को टाइम जाम नहीं रहता है। एक मिनट को देखिए बाली सुनिए रहता है। यहाँ सीसीटीवी दिखाएं और 20 दिखाएं सीसीटीवी का हरब जाम 24 घंटे यहाँ जाम रहता है। क्या हारेंगे ये बताइए। अब यहाँ टीडी का लेक्चर है पर चल गिलो फालतू बात बतियाओ तड़ो नहीं। अब सुन लो इनकर। सुनिए भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता केवल झूठ की राजनीति करते हैं। इस देश का सब सच बोले ये इस देश सच बोले वाला है। यही सच बोल रहे हैं खाली। एक लेंदिए पहले ये लोग देश सुनिए, ये लोग विरोधी हैं। कुछ भी कर दीजिएगा सिर्फ विरोधे होगा। इस देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार नोटबंदी, इस देश का सबसे झूठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मैं नहीं कह रहा हूँ, इन्हीं सरकार का। पूछ लीजिए, एक आदमी अगर भाजपा का सपोर्ट में होगा तो मैं आपके सामने अपना सर झुका लूंगा। इनको छोड़कर सारा झूठ इनका मुंह से सुनेंगे। किसी एक आदमी से पूछवा लीजिए। सुनिए यहाँ किसे पूछा लीजिए। अगर कोई अरे भाई भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, जब लोग वोट दे रहे हैं तभी तो बना रही है। बता रहे हैं उनको कौन वोट दे रहा है। चोरी करके ईवीएम, देखिए ईवीएम सुनिए, ईवीएम चोरी करके बेईमानी करके ये चुनाव जीत जा रहे हैं। विधायकों को सांसदों को तोड़कर ये लोग अपना सरकार बना रहे हैं। ये चुनाव से कहाँ जीत रहे हैं। योगी जी कह रहे हैं कि आज माफिया राज खत्म हो गया है। योगी जी तो खुद माफिया हैं। उनके ऊपर पहले से ऑलरेडी मुकदमा लगा हुआ था, उन्होंने अपना सारा मुकदमा हटवा दिया। सरकार आएगी सपा की, उनको बंद कराया जाएगा। जो मुकदमा ये तो कह रहे हैं कि योगी खुद ही माफिया है। अरे भाई अब कहने वाले का मुंह रोकेंगे, कहने वालों का मुंह नहीं ना रोकेंगे। साबित करे कि अभी उन पे कोई मुकदमा है। कल किस पे क्या मुकदमा था वो क्या मतलब है। आज कितना क्लीन है, आप आज का देखा जाता है, कल का नहीं देखा जाता है। वो संत महंत आदमी हैं, उन पे आरोप लगाने वाले लगाते रहे, जनता पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप देखें यहाँ पे सैकड़ों लोग हैं भैया। जैसे आप सभी लोग एक विचारधारा के हैं, ये दूसरे विचारधारा के हैं। अब ये समाजवादी सरकार आएगी, 300 यूनिट बिजली फ्री रहेगी और 30 लाख की जो गाड़ी उसका टोल टैक्स नहीं लगेगा। यहाँ पर सुनिए इनका कहना है कि हम लोग समाजवादी है तो विरोध करेंगे। तो आप अपना अच्छा काम बता दें। आप यही देखिए ये जो रोड बना है ये इसको अच्छा काम गिना है तो ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस बना है। किसका बना? मेडिकल कॉलेज बना है, बता रहे हैं कि आने वाले बना है। अरे कुछ नहीं बनेगा, पैसा सेंक्शन हो चुका है। सुनिए बताना दीजिए। आप बोले तो हम लोग नहीं बोले, सुन लीजिए। सुनिए कोई काम जिसने जयशंकर सिंह ने जो लाया है प्रोजेक्ट यहाँ पे कोई कंप्लीट नहीं होगा 2027 से पहले। सरकार जाएगा नहीं। ये सरकार अभी 50 साल तक ही लोग ऐसे ही चिल्लाएंगे और सारी क्षेत्रीय पार्टियां खुदे खत्म हो जाएंगी। आप इनसे पूछिए 2027 में नहीं 2032 में भी सरकार आ रही है। योगी जी चिल्लाने से सरकार नहीं आएगी। चल लो तो आगे दिख रहा है। ये तो कह रहे हैं कि बेईमानी करके ईवीएम है करके सरकार बनाएंगे। जैसे हो रहा सिस्टम हमारा है, हम सरकार बना रहे हैं, हम फिर सरकार बनाएंगे। भैया संविधान को लात मार के सुनिए, संविधान को तार करके ये कह रहे हैं कि सिस्टम मेरा है। रुका तुम। ये कह रहे हैं कि सिस्टम मेरा है, संविधान को नहीं मानेंगे, ये आरएसएस को मानेंगे। आरएसएस भारतीय संविधान को नहीं मानती है और हम लोग भारतीय हैं। हम लोग कहाँ ऐसा लगा कि आरएसएस भारतीय संविधान को नहीं मानी है? कोई ऐसी घटना का जिक्र करना? उनका अलग संविधान है, उनके कार्यालय बना आज तक
तिरंगा झंडा नहीं फहरा है तो हम लोग यही मानेंगे ना कि संविधान के मानते तो हम तिरंगा झंडा फहराते हैं। सुदर्शन जो वहाँ पे तिरंगा झंडा फहराए होते तो हम कहते हैं कि भारतीय वो तो उनका धार्मिक मसला है, वो उनका व्यक्तिगत मसला है। आप ये कहें कि वो मस्जिद पर आप तिरंगा क्यों नहीं फैला रहे हैं? आप भी तो अपना हरा झंडा फहराते हैं। फहरा नहीं, हम लोग तिरंगा फहरा, हरा झंडा भी तो फहराते हैं आप। ठीक है, लेकिन तिरंगा ऊपर रहता है, हरा नीचे रहेगा। अब पहले मेरा देश का झंडा रहेगा वो ऊपर रहता है, अब हम लोग का जो धार्मिक झंडा है वो नीचे रहेगा। पहले मेरा देश का झंडा ऊपर रहेगा। शुरू से हम लोग संविधान को मानने वाले हैं। कमालुद्दीन भाई साहब ये तो कह रहे हैं कि आरएसएस के देख रेख में सरकार चल रही है, आरएसएस इसकी करता धरता है। अब जाहिर सी बात है कि वो हमारी एक संगठन का माने हिस्सा है और हमारी छोटी छोटी संस्थाएं हैं, सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करती हैं। और कहीं से कहीं तक ये हम ये नहीं कह रहे हैं कि आरएसएस हमसे अलग है, एकदम हम गर्व से कह रहे हैं कि आरएसएस हमारे साथ है। देश का पहला आतंकवादी। हाँ, कौन कहेगा जी, आप न कहेंगे। ऐसा आरएसएस का आप लोगों ने जिक्र किया, तो कोई ऐसी घटना का जिक्र करिए जिससे लग रहा हो कि आरएसएस से आम जन को दिक्कत हो रहा है। नेपाल में जो भूकंप आया था सबसे पहले आरएसएस के स्वयंसेवक कश्मीर से अब बंगाल तक, कश्मीर से बंगाल तक जहाँ जरूरत पड़ी आरएसएस वहाँ मदद के लिए पहुँचती है। सुनिए, मैंने हर जगह पहुँचती है, हर जगह जहाँ मदद की आवश्यकता है आपकी वहाँ आरएसएस पहुँचेगी। देखिए सुनिए, और देश को बांटने वाली है, ये क्या बात करेंगे? वो देश जो है, सुनिए, आरएसएस जो है कहाँ लगा है कि आरएसएस ने देश को बांटा है? सुनिए, ये खुदे जिला पंचायत में भाजपा को वोट दिए थे, ये क्या बात करेंगे यार, सफाई बन रहे हैं। इनको सुनिए, इनके साथ अगर एक आदमी यहाँ पे खड़ा होगा तो मैं आपके सामने जो कहेगा मैं कर दूंगा। ये सिर्फ दाढ़ी लगने से एक आदमी खड़ा ना होना वो तो बात की बात है, क्योंकि भाजपा के साथ बलिया में खड़ा है जनता, तभी तो बलिया में भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में अभी बलिया सदर में बात हो रही है। बलिया सदर से जो सदर विधायक है दयाशंकर सिंह, आपके विधायक कौन है? दयाशंकर सिंह है। जब बलिया सदर की जनता ने उनको वोट दिया तभी तो विधायक जीते हैं। सुनिए, बलिया के सदर इनको जनता दिया है, जनता ने वोट दिया उनको। हम लोग समाजवादी पार्टी के हैं, कैडर हैं। सुनिए, अच्छा, मतलब समाजवादी पार्टी के इसी वजह से आप ये जिला पंचायत में जिला पंचायत अध्यक्ष में ये भाजपा को वोट किए थे, ऐसे ही लोग समाजवादी में हैं। इनको नहीं पता है दाढ़ी रखने से और टोपी लगाने से कोई मुसलमान नहीं बनता है। मुसलमान के नाम पे अपना उल्लू सीधा करने वाला कपड़ा सिलवाने के लिए, चंदा मांग के रहने के लिए भाजपा में लोग गए हैं, अपना सिर्फ बोरिया भी सुलझाने के लिए। क्या लग रहा है मुसलमानों को भाजपा में नहीं जाना चाहिए? मुसलमान भाजपा का, देखिए, भाजपा का मैं विरोध नहीं करता हूँ, भाजपा का जो सिद्धांत है मैं उसका विरोध करता हूँ। कौन सा सिद्धांत ऐसा लग रहा है जो मुस्लिम विरोधी है? हाँ, बता रहे, सुनिए। क्या लग रहा है कि कोई सरकारी जो योजनाएं हैं, क्या लग रहा है मुसलमानों तक नहीं पहुंच रही है? जैसे आवास हो गया, बिजली हो गया, पानी हो गया। भैया हाथ मत पकड़िए। भारतीय जनता पार्टी के भाजपा के नेता हैं, आजकल कह रहे हैं कि मुसलमानों से बचना है तो सुअर पालें। क्या भारतीय जनता पार्टी के मुसलमान सुअर पालने का काम करेंगे? तो एक जो सपा के हमारी बात सुनिए, एक सपा के सांसद थे, उन्होंने भी जिक्र किया कि भाजपा को हटाना है तो 4 हिंदुओं से दोस्ती करिए। जावेद अख्तर सपा के सांसद है, आपको पता नहीं है? देश का पहला आतंकवादी कि 4 हिंदुओं से दोस्ती करिए यदि भाजपा को देश से हटाना है तो। देश का बयानबाजी तो सब लोग कर रहे हैं। देश का पहला आतंकवादी आरएसएस, नाथूराम गोडसे ने बापूजी की हत्या की थी। आरएसएस हमेशा देश को बांटने का काम किया है। कैसे आपको लग रहा है कि नाथूराम गोडसे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से उनका संबंध था? कैसे इसका आप दावा मजबूत कर सकते हैं? आरएसएस उनका हमेशा जनगान करता है, गांधी जी को मारने में कहाँ जनगान करता है? हमने तो काफी नहीं देखे होंगे ना। आप भी भारतीय जनता पार्टी से सिमटे हुए पत्रकार हैं, ऐसे सवाल पूछ रहे हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी आपको दिख नहीं रहा? क्या लग रहा है, क्या सवाल ऐसे पूछ लिया जिसकी वजह से लग रहा है? हमने विकास की बात की, क्या लग रहा है विकास की बात करें? विकास नेताजी ने बताया विकास कहीं नहीं हुआ है। अरे आप ही के बगल में कमालुद्दीन भाई साहब हैं, वो कह रहे हैं काफी विकास। आप यहाँ पे भैया देखिए, आप यहाँ घूम रहे हैं ना जी, सुनिए, जो 4 प्रोजेक्ट मैं बता रहा हूँ आपको, आप ही बता दीजिए। 2-3 महीने बाद चुनाव का शुरुआत हो जाएगा। ये जेल की आज तक जमीन का वो नहीं हुआ, जेल नहीं बन पाएगा, यूनिवर्सिटी नहीं बन पाएगा। अरे सर, यूनिवर्सिटी तो हम लोग सपा में बन चुका है, जेल नहीं बन पाएगा। जो उन्होंने अलर्ट किया है रोडवेज वाला, वो नहीं बन पाएगा। ये जो हम लोग का ये बनाया है कटान जुहू चौपाटी, आप जाकर देखेगा तो वैसे ही पड़ा हुआ है, पहले से भी खराब हो चुका है। जो बाईपास बनाया है मालदेपुर से लेके वो हॉस्पिटल तक, वो नहीं बन पाएगा।
फल उन्होंने 2 दिन पहले उन्होंने शिलान्यास किया, दोपहर से लेकर सोनवानी तक उधर तक रास्ते का, वो नहीं बनेगा। ये जल्दीबाजी में ये लोग सिर्फ शिलान्यास कर रहे हैं, सिर्फ पैसा का धांधली करने के लिए। ये ऐसे लोग क्या बात करेंगे? ये उनके पीछे पीछे घूम के अपना की दुकान चला रहे हैं बस। ये कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के पीछे पीछे घूम के अपनी दुकान चला रहे हैं। जो ऐसा करता है वो दूसरे को वही कहता है। हाँ, जो जैसा करेगा वैसा कहेगा। पूरा इनको छोड़ के ये भाजपा, यही तो तारीफ है यार। यही तो है कि दुकान चला रहे हैं। सुनिए, नहीं, आज से नहीं हूँ, समाजवादी की सरकार चल रही थी तब से है। कब? जब 2012 में भी मैं भाजपा के झंडा पकड़ा हुआ था और 2012 में जिला अध्यक्ष था, समाजवादी की सरकार थी तब से। ये नहीं कोई कह सकता है कि आज अपना दुकान चलाने के लिए मैं आया हूँ। जनला ये तो कह रहे हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी अपने देश में 2012 में, तब से ये भारतीय जनता का झंडा फहराए हुए हैं। आज से थोड़ी भारतीय जनता पार्टी, क्या लग रहा है भारतीय जनता, आपने कहा कि दुकान चला रहे हैं, क्या लग रहा है भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई थी उसके बाद ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे कि उससे पहले से इनसे ये बात देखिए, इनसे पूछ लीजिए कि भारतीय जनता में किस पद पर अभी तक हैं। अगर ये 10 साल से 12 साल से पार्टी में रहते, पद से क्या लग रहा है जो पद में रहेगा उसी को भारतीय जनता पार्टी में आना चाहिए, जो पद में नहीं रहेगा उसको नहीं आना चाहिए। मेरी बात आप नहीं समझे। मेरा यह कहने का मतलब है कि इनकी पार्टी ने इनको कुछ समझा होता तो अभी तक यहाँ नहीं रहते। ये कहाँ पे है? इनके कोई औकात नहीं उसमें है। पूछे क्या है ये उसमें झूठ मूठ का अपना दुकान चलाने के दायरे रंग दिए तो भी हो जाएगा। 2 बार जिला अध्यक्ष रहा, 1 बार प्रदेश मंत्री रहा, वर्तमान पूछिए, वर्तमान में होने वाला है, बहुत जल्द हो रहा हूँ, देख लीजिएगा। क्या कहना है अब? देखिए, हाँ, सामने आ जाएगा। हाँ, भाजपा में जो भी मुस्लिम लोग हैं वो सिर्फ दरी बिछाएंगे। सम्मान समाजवादी पार्टी ने दिया है और समाजवादी पार्टी ही देगी। समाजवादी पार्टी की सरकार ने मुसलमानों के लिए खास तौर पर क्या 2-4 काम किया है जिसका आप जिक्र करना चाहिए? समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों के लिए बहुत किया काम किया है। मुस्लिमों के लिए अपना जैसे लड़कियों का बनाया उन लोगों ने, मुस्लिमों का जो पढ़ाई का कुछ नहीं किया बता रहे हैं। सुनिए, कुछ नहीं किया बताएंगे, जानते हैं कुछ नहीं किया है। हो जाएगा। ये अपना तो बता नहीं पाए, दूसरा क्या बताएंगे? ये कुछ नहीं किया, अपना तो बता नहीं पाए। हम बता रहे हैं, हम ओरिजिनल बोलते हैं। मुस्लिम लड़कियों, हम जहाँ गलत था वहाँ गलत भी बोले, लेकिन ये लोग खाली एक तरफा बोलेंगे। ये लोग सही को सही नहीं बोल सकते हैं, इनको सिखाया ही यही गया है। बात समझ रहे हैं ना? देखिए, इनका सुनिए, इनका यही है, सुनिए।